क्या कॉमन सिविल कोड से मुस्लिम समाज को एतराज़ है, और अगर है तो ऐसा क्यों है, वजह क्या है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि कुरान शरिया उसमें चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने वादा किया था, हाँ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अब बात चल रही है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कहें कि ये नहीं आना चाहिए, मुनासिब नहीं है, बस इतनी सी बात है। बदलाव से क्यों मतलब पीछे हटना? अगर कोई चीज़ बदल रही है, अगर उसमें कोई अच्छाई है, एक कानून हो, उसमें क्या दिक्कत है? आप अच्छा ही समझती हैं, हमें वो ठीक नहीं लगता। आपको क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है? आप क्यों नहीं चाहते कि देश में समान नागरिक संहिता हो? सब आप जो आप खाते वो मैं खाता हूँ, आप जहाँ जाते मैं वहाँ जाता हूँ, फिर क्यों आपको अलग कानून चाहिए? देखिए, हम लोग मजहबी लोग हैं, एक मजहबी ग्रुप है, धार्मिक ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है। उसको पहले भी ये डर था कि हमारी चीजें हमसे छिन रही हैं, अभी भी ये डर है। इसका ताल्लुक डर से ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात ये कि शरीयत जो है, हम ऐसा समझते हैं कि ये कंप्लीट है, इसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत है। अच्छा, रिफॉर्म कानून से नहीं होता है, रिफॉर्म सोसाइटी के करने से होता है। तो आप इसमें हमारी मदद कीजिए कि हम इसको अच्छे से रिफॉर्म लेकर के आए। तो हिंदू भी आप तलाक की बात करते हैं, जैसे मेरा सवाल हिंदुओं जैसे ने तलाक की बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, उसके लिए कानून लेकर के आ गए, बन भी गया कानून। मैं ये कहता हूं कि एक भी नहीं होनी चाहिए, तीन की क्या बात है, एक तलाक भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। तलाक तो बिल्कुल मजबूरी की चीज है, ये शौक की चीज नहीं है, पसंद की चीज नहीं है कि वो जो जब जी में आया तलाक दे दी। क्या मतलब है इसका? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि एक देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो आप कहते हैं कि हम खुलकर विरोध करेंगे। आपने एक और बात कही कि हम मजहबी लोग हैं और शरीयत में मुदाखलत नहीं हो सकती, जबकि सीआरपी से हम पीनल कोड की बात करते हैं तो वो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही सब पे लागू होता है। तो फिर सिविल ये मैटर्स में बहुत क्यों पुरानी नहीं? बात है। मैं इसके जवाब में कहना चाहता हूं, अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि क्रिमिनल जस्टिस जो है, सिस्टम जो है, उसमें शरीयत के मुताबिक होने लगे तो हम उसको और ज्यादा वेलकम करेंगे। वो तो हमने मजबूरी में छोड़ा है उसको भी, और आपने उसको भी मजबूरी। जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला कानून बन गया तो मजबूर है, छोड़ दिया उसे, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? ऐसी उसको भी मजबूरी में छेड़ा है। ये नहीं है कि अपने शौक से छोड़ा है कि जो क्रिमिनल तो सबके लिए एक जैसा कर दो। पर्सनल लॉ में जो है वो हमें ये तीन ही चार चीजें तो मिली हुई हैं, वो छोटी छोटी हैं, तीन चार चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं मिली हुई है ऐसी। वो ले भी लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो माफी के साथ। आप चाह रहे हैं शरीयत से देश चले? आप नहीं, चाह रहे हैं शरीयत ऐसे तो देश फिर चले? तो सबके कानून से लिए चलेगा। धर्म के आधार पर कानून हो जाएंगे तो फिर शरीयत तो कानून से ही चलेगा ना। आप यहाँ इस मंच पर बैठे हुए टीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि क्रिमिनल लॉ में शरीयत लागू कर दें। कितने खतरनाक मंसूबे हैं आपके। आप इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये अच्छा है क्या? हंसते हुए आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ में हम शरीयत लागू कर दें। शरीयत हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में देख रहे हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? आईएस की तरफ? इनका सवाल था, उस सवाल के जवाब में मैंने कहा था, सवाल ये आता है बार बार कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक काम करते हैं। आपको लगता है कि क्रिमिनल लॉ में तो चोरी करेंगे तो हाथ कटेगा, चोरी करेंगे तो हाथ कटेगा, तो इसलिए वहां तो आपने कह दिया हम यूनिफॉर्म हो जाए। और जब पर्सनल लॉ की बात आई तो वहां क्योंकि औरतों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादती करनी है आपको, सिर्फ औरत के साथ नहीं होती, उसमें बच्चे के साथ भी हो जाती है, तो ज्यादती करनी है आपको, तो आपने वहां कहा पर्सनल लॉ चलेगा। उस सवाल के जवाब में मैंने ये बात कही। मेरी ये डिमांड नहीं कर रहा हूं मैं कि जो वापस शरिया लाई जाए। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी गर्भगृह की आधारशिला रखी गई है, तो मौलाना महमूद मदनी के मन में क्या है? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए सम्मान ज्यादा है या फिर बाबरी की टीस ज्यादा है?
बहुत टेढ़ा सवाल किया आप। अब तक जितने सवाल हैं सबसे मुश्किल सवाल आपका है। आपकी बातों से ही सवाल निकला है। ऑफ कोर्स बातों से ही निकलता है। जवाब तो देना देखिए, पड़ेगा। एक्सेप्ट करना, जैसे ट्रिपल तलाक कानून बन गया तो एक्सेप्ट ही कर लिया ना सबने। एक्सेप्ट करना अलग बात है, टीस होना अलग बात है। तो वो ठीक है, वो कानून है। पहले से कह रहे थे सब लोग तो भाई जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे मान लेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।